Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to discuss another topic of engineering drawing, that is module 7.5, and the index for my today's video presentation will be other drawing data. This video presentation again will be a continuation of my previous two lecture in which I discussed about title block, then universal numbering system and a bill of material. Other than that, in other lecture I have discussed about revision block and notes. Now in today's video presentation I will be talking about zone number, station number and location identification on aircraft. These are the two topics which I am going to cover in this session. Before proceeding with these two topics, let us have a kind of overview on the topics which we have studied previously. So now look at this diagram. uh, this is a picture of a drawing sheet, and in this you can find most of the things we have studied till now. Okay. Okay, then now watch at the bottom right corner, you will find drawing number. Here I am talking about. Below drawing number you will have a date block, then just beside it scale is also mentioned. Here is a finish column, that will be the topic we are going to cover in upcoming session. Then drawn by, checked by, projection system, and notes. Okay, since here we want to show only a one note, that's why we have mentioned with the help of one arrow. If we have more number of nodes, then we have to make a table and mention over there with the help of some number system. Okay, इसके अलावा यू कैन फाइंड टॉलरेंस ओवर देयर एंड बॉर्डर ऑफ अ ड्राइंग शीट. बॉटम में आपको ये बॉर्डर भी मार्क करके रखा है कि ये जो दो कॉलम है ये बॉर्डर इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे डायग्राम. इसके अलावा आप देखिए साइड व्यू में मार्क कर रखा है, हैचिंग लाइंस दिखा रखे हैं, मीन्स सेक्शन व्यू अगर आपको दिखाना हो, सेक्शन लाइंस आप इसको बोल सकते हैं. देन सेंटर लाइन भी इसमें इंडिकेट कर रखा है. तो इस ड्राइंग शीट में आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ आपका जो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था या प्रीवियस सेशन में हमने देखा था वो इसमें पॉइंट मेंशन है. तो ड्राइंग शीट में ये सारे डाटा हम मेंशन कर सकते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड विद अदर स्लाइड. ओके, नाउ व्हाट इज़ जोन नंबर एक्चुअली, जो कि हमारा आज का टॉपिक है. जोन नंबर क्या है, तो पहला पॉइंट देखते हैं. जोन नंबर्स ऑन ड्राइंग्स आर सिमिलर टू द नंबर्स एंड लेटर प्रिंटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अ मैप. जो मैप होता है उसके बॉर्डर पे जैसे अपन लेटर और नंबर मार्क करके रखते हैं, वही जोन नंबर होते हैं. तो अब एक ड्राइंग शीट ले लीजिए. ड्राइंग शीट पे आपके वर्टिकल लाइन पे आप अल्फ़ाबेट अरेंज करिए और हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर्स अरेंज किए, तो एक तरह से वो मैप की बॉर्डर हो गई. तो इसी तरीके से आप जोन फाइंड आउट करते हैं. क्यों ज़रूरत है इसकी, देखिए अगर एक एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो एयरक्राफ्ट इज़ अ ह्यूज बॉडी. हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को पॉइंट आउट करना है तो जोन नंबर इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. दीज नंबर्स आर प्रोवाइडेड इन द मैनुअल विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरर. तो हमें क्या होता है, मैनुअल में जाके सर्च करना पड़ता है कि ये जोन नंबर पे कौन सा पार्ट है, and then we have to go over there and look after for that part. then अब सेकेंड पॉइंट बोलता है दे हेल्प लोकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो इस जोन नंबर की मदद से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं. To find a point, mentally draw horizontal and vertical lines from the letters and numerals specified. The point where these lines intersect is the area sought. अब मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये पॉइंट का मतलब क्या है. देखिए जैसे मैंने बताया, आपके वर्टिकल पे अपने अल्फ़ाबेट अरेंज कर, ड्राइंग शीट के वर्टिकल लाइन पे आपने अल्फ़ाबेट्स अरेंज करके रखे हैं एंड हॉरिजॉन्टल पे आपने नंबर्स. तो आप एक पार्ट है उसको लोकेट करना है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप किस एरिया को देख रहे हैं. मतलब जहाँ वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी ऑफ दैट विल बी द एरिया यू. Then use the same method to locate parts, section and views on large drawing, particularly assembly drawing. तो आप सेम मेथड से आप डिफरेंट पार्ट को या सेक्शन को या फिर असेंबली ड्राइंग की लार्ज व्यू ड्राइंग को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड से.
Then part numbered in a title block can be located on the drawing by finding the number in a squares along the lower border. तो ये point और third and fifth point will be very clear in terms of diagram. So we will see what these points indicate actually. उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है जोन नंबर्स रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जोन नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं. नाउ अब बात करते हैं इस डायग्राम की. ये डायग्राम मैं प्रीवियस स्लाइड्स में भी अपने डिस्कस कर चुका हूँ. तो आप देखिए बॉटम में आपको ये जोन नंबर दिखाया हुआ है. ठीक है, तो अभी का हमारा टॉपिक यही है. तो जोन नंबर में आप देखिए, अगर देख पा रहे हैं तो वर्टिकल लाइन पे अल्फ़ाबेट्स रेंज है ABCD एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे नंबर्स अरेंज है. ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोग इजीली जोन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. अब आगे देखते हैं अगले डायग्राम में क्या है. नाउ यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा कि आपके वर्टिकल लाइन पे अल्फ़ाबेट्स अरेंज हैं और हॉरिजॉन्टल पे आपके नंबर्स अरेंज हैं. तो अब देखिए ऊपर जोन F6 मेंशन भी कर रखा है. तो एक पार्ट को दिखाने के लिए उसने शीट पे आपको, और यहाँ पे देखिए ये वाले ब्लॉक पे यहाँ पे ये जोन भी लिखा हुआ है. जोन देन रिवीजन और रिवीजन हिस्ट्री के बारे में लिखा. तो यहाँ पे आप जोन मेंशन कर देते हैं और जोन फाइंड कैसे कर रहे हैं. आप देखिए F यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया. तो F6 इज़ द जोन एंड यू कैन राइट ओवर देयर. तो दिस इज़ हाउ वी आर फाइंडिंग पर्टिकुलर जोन. तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही थी वो यही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट आपका जोन इंडिकेट कर रहा है. नाउ आगे अब इस डायग्राम में भी आप देखिए इसमें आपको F6 के ही बारे में बताया हुआ है जोन. तो पर्टिकुलरली F6 जोन हो जाएगा. अदर देन दैट यू कैन सी रिवीजन ब्लॉक इस ड्राइंग शीट पर दिखाया हुआ है. बॉर्डर ड्राइंग शीट का जो है वो दिखाया हुआ है. जो बॉर्डर में स्क्वायर वाले पॉइंट की बात आ रही थी, तो आप देख रहे हैं ये नंबर्स आपके जो बॉटम में स्क्वायर, तो लोअर बॉर्डर के नीचे जो स्क्वायर नंबर है उनकी वो बात कर रहा था फिफ्थ पॉइंट में जो बोल रहा था. देन ड्राइंग एरिया आपको शो करके रखा है. नोट्स के बारे में दिखाया हुआ है. एंड टॉलरेंस एंड प्रोजेक्शन ब्लॉक जो कि हमारा अपकमिंग सेशन में टॉपिक रहेगा. एंड टाइटल ब्लॉक. तो दीज आर सम स्टफ शोन इन दिस ड्राइंग शीट अगेन. नाउ लुक फॉर दिस डायग्राम. तो यहाँ पे आपको मेजर मेंटेनेंस जोन दिखाए हुए हैं, जिन जोन्स पे हम एयरक्राफ्ट पे बात करें. तो अब देखिए मेजर जोन 100 वो है लोअर हाफ ऑफ फ्यूजलेज, 200 अपर हाफ ऑफ फ्यूजलेज. आप नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक करते जाइएगा. फिर मेजर जोन 300 आप देखिए बॉडी सेक्शन 48 एंड एम्पेनेज, यानी कि एम्पेनेज मतलब रियर पोर्शन की बात कर रहा है. देन 400 पे इंजन्स पावर प्लांट की बात कर रहा है. एंड 500 एंड 600 इज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट विंग. तो आप सब थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड पे आपको 500 600 ईजिली दिख रहा है. ये लेफ्ट और राइट विंग की बात कर रहा है. 700 हमारा लैंडिंग गियर एंड डोर्स के इंडिकेट कर रहा है. एंड 800 हमारा सिर्फ डोर्स की बात कर रहा है. तो दीज आर सम जोन नंबर with the help of which we can easily find out that particular part or section. Okay, this is very clear from this diagram. I think ये zone क्या है. Now what is station number and location identification on aircraft. तो अब बात करते हैं. हाँ, पहला पॉइंट, अ नंबरिंग सिस्टम इज़ यूज्ड on large assemblies for aircraft to locate stations such as fuselage station. तो एक नंबरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है लार्ज असेंबली को दिखाने के एयरक्राफ्ट के लिए, या कोई जैसे कि फ्यूजलेज स्टेशन आपको शो करना है तो एक नंबरिंग सिस्टम रहता है, आप उसमें शो कर सकते हैं फ्यूजलेज स्टेशन को. तो द पॉइंट इंडिकेट अ नंबरिंग सिस्टम इज़ यूज्ड ऑन लार्ज असेंबलीज फॉर एयरक्राफ्ट टू लोकेट स्टेशन सच एज फ्यूजलेज स्टेशन. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वाटर लाइन की बात करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ फ्यूजलेज स्टेशन की बात करेगा. देन बट लाइन के ऊपर भी बात करेगा. एंड डेटम लाइन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो अब धीरे धीरे देखते जाते हैं. जैसे पहले इसने बोला फ्यूजलेज स्टेशन 185 इंडिकेट अ लोकेशन दैट इज़ 185 इंचेस फ्रॉम द डेटम ऑफ अ एयरक्राफ्ट. तो 185, अब डेटम ऑफ द एयरक्राफ्ट मतलब डेटम क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है आपको. वो रेफरेंस पॉइंट या तो नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट के पास रहेगा या नोज से पीछे की तरफ रहेगा, आफ्ट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड से आफ्ट की तरफ, टेल सेक्शन की तरफ. तो नोज़ पे जनरली है तो वहाँ से हम रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब वो पॉइंट हमारा 0 0 हो जाएगा. उससे हम लोग अपने सारे कंपोनेंट को कैलकुलेशन करते हैं. तो उस डेटम लाइन से
अगर 185 FS 185 लिखा है मतलब उस डेटम लाइन से 185 इंचेस पे हमारा फ्यूजलेज का स्टेशन है, फ्यूजलेज स्टेशन है. देन द मेजरमेंट इज यूजुअली टेकन फ्रॉम द नोज और जीरो स्टेशन, बट इन सम इंस्टेंसेस इट मे बी टेकन फ्रॉम द फायर वॉल और सम अदर पॉइंट चूजन बाय द मैन्युफैक्चरर. जैसा कि मैंने आपको बताया डेटम लाइन मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस रहेगा, या तो नोज पे रहेगा या नोज से थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा. ये डायग्राम आप देखिए, इसमें वाटर लाइन दिखा रखा वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजॉन्टल पे फ्यूजलेज स्टेशन दिखा रखे. तो वाटर लाइन मतलब बॉटम से आप देखेंगे तो ज़ीरो से 50 से 100 और 150 ये सेंटर लाइन आपको दिख रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको बोल दीजिए. और फ्यूजलेज स्टेशन आप देखिए FS 55.6 FS 100, तो ये फ्यूजलेज स्टेशन है आपके. वाटर लाइन अगर देखेंगे आप तो बॉटम से चालू हो रहा है 0 से 50 से 100 से 150, वेयर एज फ्यूजलेज स्टेशन आपका फॉरवर्ड से रियरवर्ड की तरफ जा रहा है, नोज टू टेल आप कह सकते हैं. तो नोज पे 55.6 और मार्किंग आप इसमें बॉटम एक्सिस यानी कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देख सकते हैं. सो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे है. तो रेफरेंस यहाँ पे क्या है, नोज पे इसने 0 0 लेके रखा है. जो नोज पे आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, ये लाइन आप देखेंगे तो ये आपका डेटम लाइन बता रहा है और ज़ीरो से आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. नाउ अब इस डायग्राम में देखिए बट लाइन. बट लाइन क्या देखिए, अभी हमने इसमें पहले इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपने वाटर लाइन देखा बॉटम से ऊपर गया, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ गए, हो गया. अब आपने फॉरवर्ड से रियरवर्ड गए तो आपने फ्यूजलेज स्टेशन पाया, और नीचे से ऊपर गए तो आपने वाटर लाइन पाया. अब बट लाइन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के एक साइड और दूसरी साइड अपोजिट साइड. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपने देखा तो जो बट लाइन है वो 0 0 इंडिकेट कर रहा है. यहाँ पे ये देखिए सेंटर में ये 0 0 इंडिकेट कर रहा है. ये 0 0 से ऊपर देखेंगे तो आप 50 दिखा रहा है, और नीचे दिखाए देखेंगे तो आपको 50 50 मतलब इक्वल स्केल पे डिवाइड कर रखा है इसे. तो ये आपका यानी कि अपार्ट कर रहा है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से आपका एक साइड उधर हो गया और एक साइड इधर आ गया. तो इस लाइन को बोलते हैं बट लाइन, और इस तरीके से आप इसमें नंबरिंग दे रहे हैं. आप लेफ़्ट के लिए देखिए, लेफ़्ट बट लाइन के लिए नंबर, और इधर लेफ़्ट बट लाइन के लिए नंबर, ये सब, और इधर देखेंगे आप राइट बट लाइन के लिए नंबर. तो लेफ़्ट राइट इस तरीके से डिवाइड करके नंबरिंग दिखाई जाती है बट लाइन की मदद से. तो आपने देखा वाटर लाइन बॉटम से ऊपर लेके जा रहा है, और फ्यूजलेज स्टेशन आपने जब देखा डेटम लाइन की मदद से आप नोज से टेल की तरफ जा रहे हैं. जब आप बट लाइन की बात करेंगे तो एयरक्राफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लेफ़्ट और राइट की तरफ आप बात कर रहे हैं. नाउ just as forward and aft location on aircraft are made by reference to the datum, location left and right of the aircraft longitudinal axis are made by reference to buttock line and are called as butt station. जैसा कि मैंने आपको समझाया वो ये बोल रहा है पॉइंट. वर्टिकल लोकेशन ऑन एन एयरप्लेन आर मेड इन रेफरेंस टू द वाटर लाइन. वाटर लाइन में आप वर्टिकल लोकेशन मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं. Then the same station numbering system is used for wing and stabilizer frame. Wing और stabilizer frames के लिए भी same स्टेशन नंबरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर लाइन और द जीरो स्टेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट. ऑलवेज आपका सेंटर लाइन या फिर जीरो स्टेशन से लिखा जाएगा, यानी कि चाहे वो बट लाइन हो या फिर आपका डेटम लाइन हो, रेफरेंस आपको सेंटर लाइन या जीरो स्टेशन से ही लिया जाएगा. तो गाइज I think you guys will have a kind of idea based on these topics, and thank you for watching this video. Thanks a lot.